ये जी आपको इस बस्ती में एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। एक तो यहाँ कश्ती बन रही है और दूसरा ये लॉन्च का फ्रिज जो है वो जा रहा है साहिल के किनारे। एक ऐसे गांव में आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ शायद आपने ऐसा गांव नहीं देखा होगा इससे पहले। ये देखें यहाँ के बच्चे भी जो है वो, इनको समंदर से खेलना जो है वो इनको आता है। ये देखें, ताल्लुकात हमारा समंदर से पड़ता है। वालिद साहब भी यहाँ का था, दादा भी यहाँ का था और उसका भी परदादा भी यहाँ का था। कश्ती बनाते और समंदर का काम भी करते हैं। समझो कि सही कारीगर होंगे ना, सही अच्छे वाले, तो ये हमारे लिए समझो कि 2 महीने का काम है। ये सामने पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो है वो कनाडा का झंडा भी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उल्टा। मगर 71 याया की जो लड़ाई थी उसमें हमारा भी बाजू खत्म। ये यहीं पे हुआ था या इधर से इधर लगा। हम लोग तो हजारों के हिसाब से लेके आते हैं। अच्छा, सही सही। 6,000-7,000 किलो मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए शहर से जो है वो आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची में जो है वो साहिल के किनारे एक ऐसे गांव में आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ शायद आपने ऐसा गांव नहीं देखा होगा इससे पहले। यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, यहाँ के बच्चे, हमने सुना है कि जो यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो शुरू से जो है उनकी तरबियत ऐसी होती है कि वो समंदर के लहरों के साथ जो है वो खेल रहा होता है। वो बच्चे भी आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से यहाँ तैरते हैं, क्या करते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमने सुना है कि जो है वो जहाज़ बनते हैं, वो भी दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज इसी व्लॉग में आपको बताएंगे। उस गांव या मोहल्ले का नाम जो है वो मिल्कियाई मोहल्ला है। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये जी समंदर के किनारे जो बस्ती है उसके किनारे साहिली हिस्से पर हम आ चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त। ये बड़ी बड़ी जो है वो लांचें खड़ी है और यहाँ से अब ये थोड़ी देर बाद जो है वो रवाना हो जाएंगी शिकार के लिए। लोग इसमें बैठे हुए, जाले जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो ये पूरा साहिली किनारा है और वो सामने आपको जो है वो ये पूरी एक बस्ती नज़र आ रही होगी। यहाँ आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। ये देखें, ये सामने पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो है वो कनाडा का झंडा भी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उल्टा। ये यहाँ पर जो है वो अभी हम मौजूद हैं और आपको जो है वो यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। ये जी अब शिकार की जो है वो तैयारी हो गई है और ये अब यहाँ से निकलेंगे और कल जो है वो इनकी वापसी होगी। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। इन्होंने जो है वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, और बाकायदा तकरीबन 15-20 बंदे जो है वो इस जहाज़ में सवार हैं और ये जहाज़ अब यहाँ से निकलेगी और शिकार के लिए जाएगी और कल जो है वो ये वापस आएंगे। लेकिन इनके साथ साथ ये छोटे शिकारी मैं आपको दिखाऊं, बच्चे, ये इसी तरह एक ड्रम से जो है वो कश्तियाँ बना लेते हैं और उसमें जो है वो ये अपना यहाँ तैराकी करते हैं और इनको तैरना भी आता है। बेटा डर नहीं लगता हैं? ख्याल से चलाओ। ये देखें, ड्रमों से जो है वो इन्होंने कश्तियाँ बनाई है और सारा दिन जो है वो ये यहाँ घूमते हैं। वो आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक ये रहा, 2 ये रहे। ये यहाँ का यूनिक टैलेंट है। ये अभी हम लॉन्च के अंदर आ गए। क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ये कैमरा है। अच्छा, कैमरा लगा हुआ है। सही, मतलब यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। ये बताओ, यहाँ कितने दिन के लिए जाते हो शिकार के लिए? 1 दिन लग जाता है। अच्छा, रात 1 दिन पर आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितना दूर जाते हो, मतलब यहाँ से जब निकलते हो? ये किनारा है ना, ये नहीं दिखने में पास। अच्छा, तो क्या हाथ में आ जाती है मछली है इतनी? आ जाती है, इतना बड़ा जाल है। अच्छा, गुजारा हो जाता है। तो खाना पीना इधर कैसे बना लेते हो? ये रखा हुआ है ना। अच्छा, सिलेंडर यहाँ पे। अच्छा, सिलेंडर से ही बना लेते? सिलेंडर बना। अच्छा, तो डर नहीं लगता जब रात को अकेले समंदर में? नहीं, किश्तियाँ होती है ना, दूसरी भी होती है। अच्छा, साथ में होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये जी इन्होंने यहाँ पे सिस्टम भी रखा हुआ है खाने पीने का। मैं आपको जरा दिखाऊं, 1 सेकंड। ये इन्होंने जो है वो यहाँ, ये देखें, खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है और ये 1 दिन के लिए जो है वो जाते हैं शिकार करने के लिए और 1 दिन बाद जो है वो ये आते हैं। ये देखें, जाल बनाए जा रहे हैं यहाँ पे और इस जाल को फिर जो है वो फेंका जाता है और उससे जो है वो ये अपनी मछलियाँ जो है वो पकड़ लेते हैं। ये बच्चों को देखें, ये किस तरह से जो है वो ये तैरते हैं।
ये देखें यहाँ के बच्चे भी जो है वो, इनको समंदर से खेलना जो है वो इनको आता है। ये देखें चले गए, ये तकरीबन कोई 10-15 फीट गहरी जगह तो होगी कम से कम। वाह क्या बात है, ये कितनी फीट गहरी होगी जगह? 10-15 फीट तो होगी ना ये नहीं, ये तकरीबन होगी, हाँ फीट के हिसाब से 10-15 फीट होगी। तो ये बच्चे इस तरह कूद जाते हैं, इससे सेफ्टी वेफ्टी का ख्याल नहीं रखते ये? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बच्चे हैं सबके सब। अच्छा सब एक्सपीरियंस है। सब अच्छा हमने सुना है कि यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही जो है तैरना जानते हैं, ऐसे ही है? नस्ली जानते हैं, स्कूलों से मदरसों से आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। मतलब सारा दिन उनका यही होता है। हाँ और आप ये बताएं कि कितने दिन के लिए जाते हैं, क्या हम लोग एक्सपीरियंस होता है? 24 घंटे का ट्रिप होता है। मछली मिल जाती है तो आ जाते हैं, नहीं मिलती तो हम लोग को 48 घंटे भी लग जाते हैं बाहर। अच्छा तो इतना सामान रखा होता है खाने पीने के लिए? रख लेते हैं, गुजारा मतलब उससे वो कर लेते हो? जाता है। सिलेंडर से ही पका लेते हो? सिलेंडर होता है, सिलेंडर खत्म तो लकड़ी। अच्छा लकड़ी के जहाज में लकड़ी? हाँ जहाज नहीं है ये शिप है, ये वैसे भी लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा ये तो गैस सिलेंडर अभी सिस्टम आया है, पहले गैस नहीं था, हम लोग लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते अच्छा। थे। हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस होता है जब रात को काला अंधेरा होता है और आप बीच में जो है कभी ये तूफान वूफान का सामना हुआ है इस तरह? हाँ हुआ है, कल परसों भी हुआ था हम लोग को। हम लोग उसी में हवा में माशाल्लाह हवा में निकल आए बस। डर नहीं लगता? हाँ डर, अभी बंदा जा रहा है रोजी के लिए, कमाने जा रहा है तो फिर रहते उस बात का। अच्छा आप क्या करते हो वैसे? मैं घूमता रहता हूँ। आपका उसमें एक्सपीरियंस है ना सही। घूमने का? ऐसे। अगर मैं आपके साथ चलूं मुझे पता लगेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझे नहीं लगेगा ना। बाहर हम लोग का एक्सपीरियंस है। तो ये कितना बड़ा जाल होता है जो आप फेंकते हो समंदर ये में? जाल इसकी लंबाई तकरीबन 150 वाम है, अच्छा वाम के हिसाब से। तो मछलियाँ अच्छी खासी आ जाती हैं? मछली तो हम लोग देखते हैं, फिर जाल आ जा करते और फिर उस मछलियों को ये फिशरी हैं। वगैरह यहाँ पे आके हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा यहीं पर सप्लाई? हाँ अच्छा सप्लाई करते हैं, फिर उससे फीड बनती है, फिर तो आपको पता है मुर्गी अच्छा का फीड दाना। बनती है। ओके 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 सही सही, ये उसके लिए जो है वो हाँ। मछलियाँ पकड़ते। सही सही वो तो हमें किलो के हिसाब से ये लोग खरीदते हैं, कभी जो भी रेट चल रहा होता है 45 रुपए किलो है, 50 रुपए, उस हिसाब से हम लोग देते हैं। हम लोग तो हजारों के हिसाब से लेके आते हैं। अच्छा सही सही। 6,000-7,000 किलो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जुगाड़ हो गया। ये दिन में इतना हो जाता है? ज्यादा भी हो जाता है, अच्छा ज्यादा भी हो जाता अल्लाह देने वाले। है, कभी कम कभी ज्यादा? हाँ, कभी नहीं भी। अच्छा कभी नहीं कभी भी? नहीं भी। सही सही, चले बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें आप, सलामत रहें। तो ये जी जहाज के शिप के जो है वो अंदरूनी मनाजिर थे। और ये देखें प्याज भी जो है वो इन्होंने रखे हुए, इससे ये अपना सालन वगैरह बनाते हैं। अब अल्लाह खैर करे, हमने जो है वो यहाँ से जाना, डर डर के जाएंगे अब आएंगे कैसे वो ये बताया चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करे। आप तो करिए बिस्मिल्लाह। चौधरी बेटा नहीं, चाचा बहुत शुक्रिया अच्छा जी, रेडीगोट के मलकाई मोहल्ले में जो है उस कदम मौजूद है और यहाँ के लोग जो है वो कश्तियाँ भी बनाते हैं। मैं आपको ज़रा एक कश्ती का जो है वो टूर करवा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो ये कश्तियाँ बनाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊँ, बिस्मिल्लाह। ओह ये देखें, ये पूरी कश्ती जो है वो बन रही है और तकरीबन ये लोग कहते हैं कि यहाँ इस पे जो है वो तकरीबन 4 से 5 महीने जो है वो लग जाते हैं इसको रेडी करने में। ये यहाँ इसका अभी प्रोसेस जारी है और तकरीबन इन्होंने कहा है कि 35 से 40 लाख रुपए तक जो है वो इसकी लागत चली जाती है। ये यहाँ इस वक्त ये कश्ती बन रही है, अल्लाह खैर करे। मैं थोड़ा तरीके से उतर जाऊँ। तो यहाँ के जो लोग हैं बड़े हुनरमंद लोग हैं, इनके हाथ में बड़ा जो है वो हुनर है। ये 4 बंदे इस कश्ती को जो है वो बना रहे हैं और तकरीबन कहते हैं कि 4 से 5 महीने के अंदर जो है वो ये पूरी 30-35 फुट लंबी जो है वो कश्ती है ये तैयार हो जाएगी और उसके बाद से जो है वो ये समंदर में अपनी जो समंदरी उड़ान ये बढ़ेगी और उसके बाद ये समंदरों से जो है वो खेलेगी। तो इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हैं और यहाँ के लोगों से भी जो है वो आपको मिलवाते हैं। तो आपका काम क्या है? हमारा काम यही है, कश्ती बनाते हैं? किश्ती बनाते हैं और समंदर का काम भी करते हैं। अच्छा वो भी करते हैं? जी जी। तो एक कश्ती कितने दिन में बन जाती है इस तरह की? ये समझो कि सही कारीगर होंगे ना, सही अच्छे वाले, तो ये हमारे लिए समझो कि 2 महीने का काम है।
2 महीने का काम है। कितने जी। बंदे होते हैं उसमें? उसमें से 4 बंदे होते हैं। 4 बंदे 2 महीने बना देते हैं कश्ती? बना लेते हैं। ये इतनी वाली, इससे बड़ी है तो 6 महीना 7 महीना लग जाता है। अच्छा, तो इसमें खर्चा कितना आता है इतनी बड़ी कश्ती में? अभी इसमें तकरीबन कम से कम ये माल मटेरियल हम खाते हैं तो भी इसका तकरीबन कम से कम 35 के करीब जाएगा। 35 लाख? हाँ, 35 लाख पे जाएगा। ओहो, लेकिन फिर ये रोज 35 लाख कमाएगी। तो वो तो एक ही दिन में भी हो सकता एक दिन है, में भी हो सकता है। और जो नहीं मिलता है तो साल भी लग सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताएं आप कौन सी जबान बोलते हैं? हम अपना ये सिंधी जबान बोलते हैं। हिंदी जबान बोलते हैं? जो सिंध की अपने अंदरूनी सिंध की है यही बोलते हैं। यही बोलते हैं। वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुकात हमारा समंदर से पड़ता है। समंदर से ताल्लुक है आपका? हाँ, वालिद साहब भी यहाँ का था, दादा अच्छा। भी यहाँ का था, और उसका भी परदादा भी यहाँ अच्छा। का था। सब समंदर में काम करके चले गए दुनिया से। बरादरियाँ रहती हैं, तो आपके किससे ताल्लुक? ये बिरादरियाँ जो रहती है, ये समझो कि माई गिरों की जो जितनी भी बिरादरियाँ है, कास्टें भी हाँ, ये इब्राहिम हैदरी हो गई, या रेडी गोट हो गया, या समझो कि दूसरे इलाके कोई छोटे छोटे हो गए, उनमें से हमारे कौम के जात जो है माई गिरों की जो है, ये इब्राहिम हैदरी वाले, और हम अपने रिश्तेदार भी है उसमें। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताएं ये रेडी गोट जो है कितने सदियों से यहाँ पे जो है बसा हुआ है? ये रेडी गोट तकरीबन ये बिन कासम जो चला गया इधर आया था, हाँ। जिसने फतेह किया था सिंध, हाँ, हाँ। उसके दौर से ये रेडी गोट चल रहा है, अंग्रेज से दौर से आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो काफी पुरानी बात हो गई। बहुत पुरानी हो गई। तकरीबन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि 13वीं सदी से जो है ये आबाद है। हाँ, और यहाँ पे पहले ये सारा जंगल होता था मैंग्रोव का। हाँ। उसके बाद इसकी कटाई होने के बाद से यहाँ पे आबादी जो है बढ़ी। फिर लोग मुख्तलिफ इलाकों से माइग्रेट करके इधर आके आबाद हुए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पहले भी थे। बिल्कुल पहले थे, मगर पहले इधर जितने भी है वो 4 सालों से इधर कासमानी वाले ज्यादातर है। कासमानी कौन होते हैं? कासमानी आगे जो समझो मोहल्ले के पहले हकदार वही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरा भी पड़ा है जगह जगह पे। हाँ। क्या पानी की सहूलत है यहाँ पे? पानी हमारे पास मौजूद है, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है? बिजली का दरम बरम निजाम है सारा। और गैस का क्या सूरत हाल है? गैस तो है ही नहीं, गैस थी भी वो भी चली गई। अच्छा, और हाँ। बच्चों के स्कूल और हेल्थ का क्या मसला है? स्कूल तो बहुत है मगर बच्चे कम जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? बिल्कुल, हमारे समझो कि बच्चियां जाती है, हाँ। बच्चे जो है वो खेकड़े पकड़ने जाते हैं। केकड़े पकड़ते हैं वो बेचने पे? बिल्कुल खेकड़ने पक जाते हैं। अच्छा, ये बताएं आपने समंदर में इतनी जिंदगी गुजारी है, जी। कभी कोई ऐसी चीज देखी हो जो आम इंसान ना जानता हो? ऐसी चीज हमारे को तो समझ में नहीं आती है जो आम आदमी नहीं जानता हो। शहर वाले नहीं जानेंगे, माही गिर तो सारे जानेंगे। नहीं, शहर वाले ना देखो, शहर वालों ने। शहर वालों ने नहीं देखा होगा, वो तो बहुत सारी चीजें हैं कैसे? समंदर। कोई एक चीज बताएं कोई जिससे आप भी डर गए हो देख के। हम तो किसी से डरता नहीं है, माही समंदर की चीज। कभी मगरमच्छ देखा समंदर में? बिल्कुल देखा है। देखा है? किस इलाके में होता है? वो तो बाहर के किनारे से बाहर मिलेगा। किनारे से बाहर होता है? बिल्कुल बाहर मिलेगा। तो अपने बलूचिस्तान के अंदर है ये मगरमच्छ? बिल्कुल आए। अच्छा 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 अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जी आपको इस बस्ती में एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। एक तो यहाँ कश्ती बन रही है, और दूसरा ये लॉन्च का फ्रिज जो है वो जा रहा है। लॉन्च में ये फ्रिज रखे जाते हैं और इसमें जो है वो मछलियों को फ्रीज़ किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो फ्रिज है ये। इसमें जो है वो बर्फ़ रख के मछलियों को जो है वो रखा जाता है। और लॉन्च में ये होती है, ये अब यहाँ पे आई है, पता नहीं किस काम के लिए आई है, कहाँ जाएगी ये मालूम करते हैं। अगर बात करेंगे ये लोग, तो ये जो है वो जी बहुत मुझे एक यूनिक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। लॉन्च को जो है वो ये फ्रिज है। अच्छा जी, यहाँ के बच्चे जो है वो अक्सर समंदर में जाते हैं और केकड़े का जो है वो शिकार करते हैं, केकड़ों को पकड़ते हैं। ये देखें, केकड़े की एक तस्वीर भी लगी हुई है। और इस तरह ये देखें, मैंग्रोव्स के जंगलात आपको नज़र आ रहे होंगे। ये साहिल के किनारे जो है वो ये मिल्काई मोहल्ला है। ये देखें, ये पूरा जो है वो मैंग्रोव का साहिली पट्टा है, और यहाँ पे जो है वो ये तकरीबन 10-15 हज़ार जो है वो लोग रहते हैं। अच्छा जी, मिल्काई मोहल्ले के मार्केट में जो है उस वक्त हम आ चुके हैं, और कहा जाता है कि कराची से पहले की जो है वो ये मार्केट है। तकरीबन 400-500 साल पुरानी मार्केट है, और यहाँ पर जो है वो मछलियाँ बिकती है। तो इस मार्केट का भी जो है मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए, पुरानी तर्ज पे जो है वो दुकानें बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल वो पुराना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ मछलियाँ बिकती हैं डेली, और यहाँ जो है वो मछलियों का धंधा होता है।
ये देखें हर तरफ जो है वो लोग बैठे हुए हैं, अपने कामों में जो है मसरूफ़ है। और ताज़ी मछली आती है क्योंकि साहिली किनारा है, और वहीं से जो है वो आके फिर यहाँ पर जो है वो बिकती है मछलियाँ। ये देखें इस तरह से जो है वो यहाँ पे मछलियों का काम होता है। ये बहुत ही पुराना मार्केट है और पुराने स्ट्रक्चर पर जो है वो बना हुआ है। छोटा सा मार्केट है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ताज़ा मछलियाँ होती है और ताज़ा मछलियाँ जो है वो यहाँ बिकी जाती है। ये देखें, अरे ये वाली मछली मुझे जो है वो बड़ी यूनिक लगी। इसका नाम क्या है बॉस? ये फौजी पापलेट बोलते हैं। फौजी पापलेट है वो बड़ा लंजा है। अच्छा फौजी, हाँ ये फौजी की तरह है। धनिया है। अच्छा सही। ये सुबह यहीं से ताज़ी आती है और यहीं पर बिकती है? हाँ, ये ताज़िया। अच्छा डेली का? का माल आता है। अच्छा रात को कश्तियाँ जाती है, सुबह आती है। ये सब अच्छा। का माल अभी लेके आया हूँ। ये अभी का माल है। सही सही। तो ये बिक जाती है, दिन दिन में निकल जाता है माल? दिन में माल निकल जाता है? वो तो ग्राहक की मसला है। जब ग्राहक आ जाएगा तो दिन में निकल जाएगा, नहीं तो सुबह। यहाँ पे ग्राहक यहीं लोकल आते हैं या बाहर से आते हैं? बाहर से भी आते हैं। अच्छा बाहर मसलन जैसे कुरंगी वगैरह यहाँ हाँ, से? आते हैं। अच्छा वहाँ से आते हैं। हाँ से भी आते हैं। सही सही। ये देखें ये जो है वो मुझे बड़ी यूनिक मछली लगी, फौजी इसका नाम है। और ये ताज़ी मछलियाँ आती हैं यहाँ पे डेली? ये धनिया है, अच्छा। ये वो ये आजकल रेट क्या चल रहे हैं? हाई चल रहे हैं या नॉर्मल? रेट हाई चल रहे हैं आजकल। 800 का किलो हम 700 में दे रहा है। अच्छा। ये 400 का, ये 400 का, वो 300 का। सही। ये मछली है ना, कभी 800 में लेता हूँ, कभी 600 में लेता हूँ, कभी 500 में। ये जो रखने वाली चीज़ नहीं है। इलाका ये हमारा जो था ना, ये सही इलाका था, सुकून वाला था, बिल्कुल इतना सुकून था इसमें जो कुछ नहीं करो, इतना मोहब्बत था। आजकल जो दौर चल रहा है ये बेकार दौर चल रहा है। हम इसकी तारीफ पे जाते हैं तो ये कितना पुराना है? ये पुराना, बहुत पुराना है। इसको कम से अंदाजे में इसको हो गया 6-7 साल हो गया, 100 होगा अंदाज। ये मीरों से भी पहले है। हाँ ये मीर जो हुकूमत है ना, उससे भी ये रेडी आ गया है, ये कराची से भी आ गया है। हाँ ये इतना पुराना गोट है, बहुत पुराना है। तो आपको बुजुर्ग क्या बताते हैं, कैसा था? हमारे को बताते ये जो मीर जो था उस दौर में जुल्म करते थे, उसमें गलतियां भी उठाते थे, इधर भाग जाते थे आदमी उससे डरते। माहीगीर उसो भी हाँ। माहीगीर ही था। हाँ माहीगीर उसो भी माहीगीर ही था। हाँ माहीगीर नहीं था वो, मीर वो अलग था। मीर नहीं, आप लोग हम लोग देखते भी है माहीगीर है, हम मच्छी बेचने वाला भी माहीगीर है, हम भी माहीगीर है। हमने भी कितने मजे 1960 धंधा किया है मछली का, 1960 में। हमारे को मुर्जा की हुकूमत भी याद है, अयूब खान की भी है, काजी आजम की भी हुकूमत याद है, मगर उसमें हम छोटा था। अभी रिटायर हो गए? हम तो मछली भी नहीं बिता देता थे, इतना पुराना हो गया। हाँ एक बम लगा उसमें टांग भी दूरा रहा 71 का। हाँ अयूब खान में कुछ नहीं हुआ, अयूब खान की लड़ाई में, मगर 71 याया की जो लड़ाई थी उसमें हमारा भी बाजू खत्म हो। ये यहीं पे हुआ था या इधर से इधर लगा था। इधर ही हुआ? हाँ आदमी भी मरे थे, 23 आदमी मरे थे। तो इंडियन बमबारी में हाँ 71 का इंदिरा गांधी था, इधर से अयूब खान था। अयूब खान नहीं, वो याया खान था। अयूब खान उनमें शास्त्री में था, शास्त्री जो था ना उसमें अयूब खान था, इसमें याया खान था। याया खान बेकार आदमी था। यहाँ बस्ती पे बमबारी हुई थी। हाँ बमबारी हुई, रात को 11:15 बजे का टाइम था, हम बाहर से आया था, उस दरिया से था, उसी टाइम में धमाके पे हमें होश आया, हमारे को पता भी नहीं पड़ा, हमारा टांग टूट गया, दब गया था, हमारे को खोदाई करके निकाला था। हाँ दब गया था, मिट्टी हमारे ऊपर आ गई। तो आपका घर था? है घर के नहीं था, होटल में था, और घर बाजू में था, इतना पास था, बट घर इतना 10-15 कदम आगे था घर। होटल में लोग, थका हुआ था ना बात ये बात। होटल में लोग मर भी गए थे उसमें? नहीं होटल में एक भी नहीं मरा, जख्मी किया 4-5 जख्मी किया, 4-5 आदमी दब गया था, सारे बच गए। तो दूर दूर से मारा था, को उधर मरा था, को उधर मरा था, इस वजह से 23 आदमी मरे थे। अच्छा यहाँ कितने के जहाज भी गिरा था इंडियन, कुछ याद है उसके बारे में? जहाज नहीं गिरा था,
कहते हैं कि यहाँ जहाज गिरा था। नहीं गिरा था, जहाज नहीं गिरा था। अच्छा आया था जहाज, बम गिरा। अच्छा, आया था हाँ, आया था, बमबारी करके भाग जाते थे, बाकी गिरा नहीं था इधर। चाचा तीन वालों तो पानी का जहाज था ना, वो तो डूबा था। तो ये जी, ये थी मिलकाई मोहल्ले की जो है वो मार्केट। मैंने आपको यहाँ की तमाम चीज़ें दिखाई, पूरा इलाका दिखाया, उसके बाद जो है वो साहिली किनारा दिखाया, यहाँ से जो जहाज़ जाते हैं और जो जहाज़ बनते हैं और बच्चे जो नहाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आज मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और शहर से। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।